नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद वाकई एक बार आप सोचेंगे कि इस दुनिया में ऐसी ऐसी स्त्री है कि ऐसे ऐसे पुरुष हैं कि जो इतनी घिनौनी वारदात कर देते हैं। पिछली कहानी जो मैं सुनाया था कल की, वो कहानी अपने आप में एक अद्भुत कहानी थी, जिसको सुनने के बाद वाक़ई आप भी एक बार सोचेंगे। और काफ़ी लोगों ने उस कहानी को सुना है, प्यार और आशीर्वाद दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस कहानी को नहीं सुना है, तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस कहानी को देख सकते हैं, जो कल वाली कहानी है। बेहद रोचक कहानी है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उससे भी रोचक ये आज की कहानी होने वाली है। इस कहानी को आप पूरी ध्यान से और लास्ट तक सुनिएगा, देखिएगा इसमें क्या होता है। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से प्रतिदिन की तरह एक विनती है, गुजारिश है कि जितने भी हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, वो हमारे इस वारदात तक के परिवार में जुड़े और जुड़कर हमारे इस परिवार को और आगे बढ़ाएं और बड़ा बनाने की में हमारी मदद करें। क्योंकि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और आप लोगों का साथ मिलेगा तो आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हमारा परिवार जो है वो और भी बड़ा होगा। वारदात तक एक कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, बल्कि ये आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत ये चल रहा है एक घर है, जिस घर में मैं बस एक काम करने वाला व्यक्ति हूँ और आप लोग इसको देख रेख करके बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। बहुत सारे हमारे भाई हमारे बहन कमेंट कर रहे हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इस काबिल समझा हमें और इतने प्यार और आशीर्वाद आप लोग दे रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के बीच अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर के आऊं, जिससे आप लोग इस इस समाज में एक अच्छा सा मैसेज जाए। इस कहानी के माध्यम से मैं यही एक पेशकश छोटी सी होती है वो करना चाहता हूँ। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहानी जो आज की है वो हैदराबाद की है, और हैदराबाद में एक जगह लगती है बिशुनपुर, और इसी बिशुनपुर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति ब्रिजेश ब्रिजेश जिसकी शादी होती है, और शादी जो होती है वो अगस्त महीने में होती है। अगस्त महीने में जो तारीख है वो 16 अगस्त की तारीख फिक्स होती है, और इसी 16 अगस्त 2023 को जब उसकी शादी होती है, तो शादी होने के बाद जो उसकी पत्नी आती है घर में, जिस पत्नी का नाम रिया रहता है, और ये जो रिया है वो घर में आती है, परिवार में खुशियाँ आती है और अच्छी खासी ज़िंदगी इन लोगों की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि शादी के बाद से जो इंसान एक ज़िंदगी जीता है, वो कहते हैं वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। इसके पहले भी तो जब इंसान इस धरती पर आता है तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करके आता है, लेकिन शादी के बाद से उसका एक हमसफ़र मिलता है, जिसके वजह से ये ज़िंदगी बहुत ही खुशियों से भर जाती है और अच्छी चलने लगती है। जब उसकी लाइफ में उसकी जो पत्नी है रिया आती है, तो फिर खुशियाँ इस घर में आ जाती हैं। परिवार में जब माँ-बाप हैं और पति है, एक छोटा भाई उसका है, यानी कि देवर है उस लड़की का। ये 4-5 लोगों का परिवार है। परिवार में अच्छी खासी इनकम भी थी और ठीक-ठाक सब कुछ चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि जिसकी आदत होती है वो आदत से अपनी मजबूर होता है। जब समय बीत रहा था और जो रिया है ये आई, पहली रात बीती उसकी, और बीतने के बाद फिर वक्त गुजरा, और वक्त गुजरने के साथ साथ अगस्त महीना बीत गया, सितंबर महीना बीत गया, और सितंबर महीना बीतने के बाद ही यानी कि जो आया है, यानी कि 29 सितंबर, यानी 29 सितंबर की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। 29 सितंबर 2023 की ये कहानी है। जो उसकी पत्नी है, एक ऐसा कांड हो जाता है कि जब उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस अरेस्ट करती है तो फिर वहाँ पर एक कहानी निकल कर के सामने आती है। अब कहानी क्या है? अब पूरी कहानी को जानते हैं कि क्यों उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। दरअसल जब शादी के बाद जब रिया आई थी, तो उसका पति के साथ कुछ ठीक-ठाक रिलेशन नहीं था। उसकी जो इच्छाएँ थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, यानी कि जो एक तरह से कह लें जो उसकी जिस्मानी ज़रूरत थी, वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। उसका जो पति है वो पूरी नहीं कर पा रहा था।
वो अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन उसको शायद और भी संबंध बनाने की ज़रूरत थी, इस वजह से जो उसकी चाहत है वो पूरी नहीं हो पाती है। समय बीत रहा था, शादी के लगभग जब 1 महीने गुज़र जाते हैं, तो इसी दौरान जो उस जो व्यक्ति है, यानी कि जो उसका पति है, उस पति का एक दोस्त होता है जिसका नाम राजीव होता है। राजीव घर में उसका आना-जाना लगा रहता है, और जो उसका पति है, उससे उसकी गहरी दोस्ती थी। पहले भी वो उससे बातें कर चुकी थी। अब बातें करने के दौरान जो राजीव है, उसकी पत्नी के धीरे-धीरे करीब आता है, और करीब आने के बाद वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, यानी कि लगभग 3 दिन की मुलाकात के बाद वो दोनों एक बिस्तर पे नज़र आते हैं। जब बिस्तर पे नज़र आते हैं, तो फिर जो रिया है, वो राजीव से काफ़ी खुश होती है। अब राजीव से इस कदर खुश होती है कि अब उसके प्यार में वो पागल हो जाती है, और राजीव भी उससे जब संबंध बनाता है, तो फिर उसके लिए वो एकदम कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार था। वक़्त बीत रहा था, वक़्त बीतने के साथ-साथ जो रिया है, वो एक दिन अपने प्रेमी से कहती है, यानी कि जो उसका प्रेमी है, उसको 28 सितंबर की बात है ये, 28 सितंबर को वो अपने प्रेमी से कहती है कि अगर तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, माफ़ी चाहते हैं, 27 सितंबर की शाम की बात है। शाम को वो अपने प्रेमी से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, सच में अगर प्यार करते हो, तो मेरे द्वारा कही गई एक बात ध्यान से सुनो, और उसको तुमको करना होगा। जब ये बात राजू सुनता है, तो वो कहता है कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम जैसा बोलोगी, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, चाहे तुम जो भी करने के लिए बोल दो। जब ये बात रिया सुनती है, तो उसके मन में काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, एक साहस सा जगता है। वो कहती है कि मैं कुछ भी बोलूँगी तो तुम करोगे? तो वो कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरी जान भी माँगो, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर रिया कहती है कि नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, लेकिन जिसकी जान चाहिए, तुम क्या उसकी जान ला करके दे सकते हो? जब ये बात राजू सुनता है, तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जिसकी जान चाहिए बताओ, तुम एक बार कह के देखो, अगर मैं ना करूं तो अब कहना। जब ये बात वो सुनती है, तो वो कहती है कि ठीक है, एक काम करो कि मेरे पति का ही मैं चाहती हूँ कि जिन होठों ने मुझे चूमा है, जिन हाथों ने मुझे छुआ है, जिस जिस्म ने मुझे स्पर्श किया है, और जिस गुप्तांग से मेरे साथ संबंध बने हैं, वो मुझे सारे काट करके मेरे सामने चाहिए। जब ये बातें राजू सुनता है, तो वो एक बार काँप जाता है कि उसकी प्रेमिका उससे ये कैसा करने के लिए बोल रही है। जब ये बातें वो सुनता है, तो वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे? लेकिन बात प्रेमिका की थी, तो वो आखिर मना भी नहीं कर सकता था। वो कहता है कि ठीक है, मैं बिल्कुल करूँगा। वो कहता है कि तुम्हें मैं कल सारी चीज़ें दे दूँगा। वो कहती है कि ठीक है, देखते हैं कि ये तुम्हारी मर्द की ज़ुबान है, देखते हैं तुम कर पाते हो या नहीं। अब उस राजीव के सामने 2 पहलू आकर खड़े होते हैं। पहला पहलू तो ये होता है कि उसका सबसे जो जिगरी यार है, वो था उसका दोस्त, और एक तरह से वो उसकी पत्नी के ही प्रेम में पड़ के इस कदर पागल हो गया था कि अब वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसकी पत्नी की सुने या फिर अपने दोस्त की जान को बख्शे। अगर दोस्त की जान बख्शता है, तो वो उसकी अपनी प्रेमिका से को खो देगा, और फिर उससे वो उसके पास रह नहीं पाएगा। जब ये बातें वो सोचता है, और लास्ट में जो उसका कंक्लूजन निकलता है, जो निर्णय निकलता है, जिस निष्कर्ष पे जब वो पहुंचता है, तो वो एक तरह से सीधा-सीधा निष्कर्ष ये निकाल लेता है कि वो अपने दोस्त को अपने रास्ते से हटा देगा। जब ये बात वो सोच करके एक प्लान बनाता है, और अपने दोस्त को फ़ोन करता है, यानी कि रिया के पति को फ़ोन करता है, और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल एक पार्टी रखी हुई है, अगर तुम फ्री हो तो वो आ जाओ। वो कहता है कि ठीक है। वक़्त और दिन निर्धारित होते हैं, यानी कि जो 28 सितंबर की बात है, माफ़ी चाहते हो, 29 सितंबर को ये तय किया जाता है, और तय किए गए समय पर जब वो पहुँचता है, पहुँचने के बाद जब वो वहाँ पर दोनों शराब पीते हैं, खाते हैं, और शराब में भी जो राजीव है अपने कम शराब पीता है, और अपने दोस्त को खूब ढेर सारी शराब पिलाता है, और पिलाने के बाद जब वो देखता है कि उसका दोस्त जो है वो एकदम अजलस्त हो गया है, अब वो कुछ कर नहीं सकता,
तो फिर वो उससे कहता है कि तुमने मेरी प्रेमिका के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। तो वो कहता है कि तुम्हारी प्रेमिका कौन है? वो कहता है कि तुम्हारी ही पत्नी मेरी प्रेमिका है और तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया। तुमने इन्हीं हाथों से छुआ था, जितने जो वर्ड वो बोल रहा था उसको वो काट-काट के अलग करता जा रहा था। कहा तुमने तुम्हारे इन्हीं हाथों ने उसको छुआ था, तो वो हाथ को काट देता है और कहता है कि तुम्हारे इन्हीं होठों ने मेरी रिया को चूमा था, और ये कह करके उसके होठों को भी काट देता है और काटने के बाद फिर उसके गुप्तांग को भी वो काट देता है और काट करके उसके फिर गले को रेतता है और रेत करके उसको मार देता है। जब उसका दोस्त मर जाता है तो राजीव अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे द्वारा बताए गए एक-एक चीज़ को काट दिया है और उसको जान से भी मार दिया है। जब ये बात रिया सुनती है तो वो बेहद खुश हो जाती है कि उसका जो पति है, उसके जो बीच का जो रास्ते का जो रोड़ा है वो हट चुका है। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं है, तुम मुझे ला करके दिखाओ। वो कहता है कि ठीक है। राजीव उसके द्वारा काटे गए सारे जो अंग थे, उन अंगों को लेकर के वो अपनी प्रेमिका के पास पहुँचता है और उसको दिखाता है। जब दिखाने के बाद जब वो देखती है तो उसको काफ़ी संतुष्टि होती है एक तरह से। फिर वो अपने दोस्त को जो राजीव है, अपने दोस्त को बुलाता है और बुलाने के बाद फिर उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसको लेकर के जाता है और उस बॉडी को जला देता है। जलाने के बाद लेकिन जो उसका दोस्त है, वो सीधा-सीधा वहीं से पुलिस स्टेशन पहुँचता है और पुलिस स्टेशन पहुँच करके सारी बातें परत दर परत पुलिस को बताता है। पुलिस को बताने के बाद जब वो बताता है तो पुलिस उसके बयान के आधार पर उन दोनों को, राजीव को, रिया को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उनके गुनाहों की सज़ा दिलाने के लिए उनके खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखी जाती है और उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के बारे में आप तक जानकारी पहुँचाना है। आप जहाँ भी रहें, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। और आप वीडियो के लास्ट तक अगर पहुँच ही गए हैं, तो वीडियो में को लाइक कर दें और चैनल पे आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी का सेंस मतलब ये घटना आपको कैसी लगी? क्या आपको सीख मिली इस कहानी से? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।